इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने Q2 FY26 के नंबर आज अक्टूबर 17, 2025 को डिक्लेयर किए। तो क्या रहे रिलायंस के नतीजे, कैसे रहे, आपको मैं एक बार गो थ्रू कर देता हूँ। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर हाफ ईयर इंडेड 30 सितंबर 2025। नंबर्स करोड्स में है और अभी जल्दी से एक बार इस पे नज़र डाल देते हैं। तो इनकम अगर मैं बात करूं तो टोटल इनकम कंपनी का 2,63,380 करोड़ रुपए पे आया है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 2,40,357 करोड़ था। तो वहाँ से बढ़ के आप देख सकते हैं ये 2,63,380 करोड़ आया है। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में सेम फ्लैट है, 2,63,779 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने टोटल इनकम दिखाया था, जो कि इस साल अभी तक सेम ही है ऑलमोस्ट। एक्सपेंस फ्रंट पे अगर मैं बात करूं तो टोटल एक्सपेंस जो है कंपनी का 2,34,256 करोड़ पे आया है, जो 2,15,320 करोड़ से बढ़ के 2,34,000 पे आया है। ये 30 सितंबर 2024 को 2,15,000 था, वहाँ से बढ़ गया। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में भी ये एक्सपेंसेस बढ़े हैं, 2,26,000 करोड़ से 2,34,000 करोड़ आ गया है। कंपनी ने 29,124 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रिपोर्ट किया है, जो 25,037 करोड़ था लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में। नेट प्रॉफिट वो 22,146 करोड़ का कंपनी ने रिपोर्ट किया है इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में इसी साल 19,101 करोड़ था। तो 19,101 करोड़ से बढ़ के हम देखते हैं कि 22,146 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिक्वेंशियल बेसिस पे अगर हम देखें तो 30,681 करोड़ से नेट प्रॉफिट घट के 22,146 करोड़ पे ही आया है, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट में गिरावट दर्ज की गई है। अगर हम इसका EPS एक बार देखते हैं कंपनी का, तो EPS 13 रुपये पे आया है, 13 रुपये 42 पैसे पे, जो कि 12 रुपये 24 पैसे से बढ़ के 13 रुपये 42 पैसे पे आया है 30 सितंबर 2025 को। तो ओवरऑल EPS में इम्प्रूवमेंट है। क्वार्टर वन के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो 19 रुपये से गिर के 13 रुपये 42 पैसे में। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे परफॉर्मेंस कंपनी की थोड़ी सी निराशाजनक रही है। इसके बाद में आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो कंपनी ने पेश किया है उस पर भी एक बार गो थ्रू कराऊंगा, बट एक बार बेसिक नंबर्स देख लेते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो इसमें हमें कुछ नज़र आ रहा है। अदर इनकम, लाइबिलिटी, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़, बोरोइंग्स, ये आपका हाफ ईयरली मार्च 25 के कंपैरिजन में नंबर है हाफ ईयरली बेसिस पे। तो आइए एक बार इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो कंपनी ने दिया है वो एक बार देख लेते हैं। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का फाइनेंशियल रिजल्ट प्रेजेंटेशन Q2 FY26 में कंपनी ने दिया है। फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट कंपनी बता रही है कि दिस प्रेजेंटेशन कंटेंस फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स, जो अभी फ्यूचर में कंपनी कैसा परफॉर्मेंस करेगी उसको ध्यान में रखते हुए, और उसके क्या प्लान्स हैं और क्या कंपनी की एक्सपेक्टेशन है, क्या वो कैसा किस प्रोजेक्ट्स पे वो क्या एस्टिमेट कर रही है, कैसे कंप्लीट करेगी, और सारी चीज़ें इसमें दी है। तो दिस स्टेटमेंट इज इटसेल्फ अ फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट are based on certain assumption and expectation of future events. The companies referred to in this presentation cannot guarantee that these assumptions and expectations are accurate or will be realized. कंपनी ये भी बता रही है कि ये जो उनका गाइडेंस है आगे फ्यूचर का, वो
कुछ एजम्पशंस और एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे है और गारंटी नहीं है कि ये कंप्लीट होगा। तो सबसे टेबल ऑफ कंटेंट इस इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में हमें क्या क्या कंपनी ने बताया है। तो ग्रुप परफॉर्मेंस पे बात होगी, जियो प्लेटफॉर्म के बारे में बताया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कंपनी इंफॉर्मेशन देंगे, रिटेल ने कैसा परफॉर्मेंस किया, जियो स्टार, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ईएनपी, ऑयल एंड केमिकल, न्यू एनर्जी सेगमेंट। तो ग्रुप परफॉर्मेंस आइए एक बार ब्रीफ में जल्दी से एक बार नज़र डाल लेते हैं इन्वेस्टमेंट प्रेजेंटेशन में। तो कंपनी ये बता रही है कि स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिली है अक्रॉस बिजनेस रिलायंस इंडस्ट्रीज के बिजनेस में। आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जियो का एबिटा 18% से बड़ा है, रिलायंस रिटेल का एबिटा 17% से बड़ा है, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का एबिटा रेवेन्यू इसका एबिटा नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, इन्होंने बताया है कि ₹5300 से ग्रॉस रेवेन्यू जो कि डबल हो गया है वाई और वाई बेसिस पे। और जियो स्टार मीडिया 400 मिलियन MAUs सेकेंड लार्जेस्ट OTT प्लेटफॉर्म ग्लोबली है, 71% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एबिटा ग्रोथ दिखलाया है जियो हॉटस्टार मीडिया, जियो मीडिया ने। रिलायंस का नया बिजनेस सेगमेंट है, दैट इज रिलायंस एनर्जी बिजनेस, एबिटा इसका 13% से बड़ा है, 21% एबिटा ग्रोथ इन O2C ड्रिवन बाय इम्प्रूवमेंट इन फ्यूल क्रैक्स, स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन इन जियो बीपी विथ इंडस्ट्री लीडिंग वॉल्यूम ग्रोथ 34%, 2057 आउटलेट्स इन्होंने खोले हैं। और सस्टेनिंग ENP एबिटा KG-D6 कंट्रीब्यूटिंग, जो KG-D6 बेसिन से इनका जो मार्जिन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में जो कंट्रीब्यूशन आता है वो कह रहे हैं कि 30% ऑफ इंडिया टोटल गैस प्रोडक्शन का है, जो कि सस्टेन करेगी कंपनी। न्यू एनर्जी ऑन ट्रैक, न्यू एनर्जी इनका नया सेगमेंट है, ऑन ट्रैक टू सेटअप, जो कि इन लाइन है। 20 गीगावाट पावर का सोलर PV मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और 100 गीगावाट आवर्स का बैटरी गीगा फैक्ट्री रिलायंस लगा रही है। 4 PV मॉड्यूल लाइंस कमीशन, जो 4 PV मॉड्यूल लाइंस ऑलरेडी कमीशन, फर्स्ट सेल लाइन टू बी कमीशन इन अक्टूबर 25 से वो स्टार्ट हो जाएगा। रैपिड ग्रोथ प्रोग्रेस इन एग्जीक्यूशन ऑफ बैटरी गीगा फैक्ट्री इन RE डेवलपमेंट इन कच्छ में एक इन्होंने लगाया है, जो कि काफ़ी फास्ट प्रोग्रेस कर रहा है, बैटरी गीगा फैक्ट्री लगा रहे हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स Q2 FY24 Q2 FY26 जो अभी हमने बात किया वो ये जो मैंने आपको बैलेंस शीट पे दिखाया वही है, एक ब्रीफ एक बार देख लेते हैं। तो कंपनी कह रही है कि रेवेन्यू ग्रोथ लेड बाय स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन RRVL 18% एंड JPL 15%, रोबोस्ट एबिटा ग्रोथ underpinned by new initiative, buoyant economic activity and consumption trend, higher finance cost largely driven by operationalization of 5G spectrum asset। तो एक बार देख लेते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स, जो कि मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वाई वाई 10% से रेवेन्यू, एबिटा 14.6% से ये बड़ा है, और 22,000 अच्छा 14.3% का पैट कंपनी ने दिया, इतनी रिपोर्ट कर रही है। आगे देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम अक्रॉस बिजनेस। ऑयल टू केमिकल से Q1 में 14,511 और ऑपरेशनल एक्सीलेंस ऑप्टिमाइजेशन वायरमेंट कमीशन से स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम अक्रॉस बिजनेस। आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये सेगमेंट वाइज क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर का कंपनी का परफॉर्मेंस दिख रहा है। O2C ऑपरेशनल एक्सीलेंस, यील्ड ऑप्टिमाइजेशन, इम्प्रूविंग डोमेस्टिक प्लेसमेंट एंड लाइट फीड क्रैकिंग। ये आपको ENP सेगमेंट है, डिजिटल सर्विस, रिटेल, मीडिया एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो आप देख सकते हैं ऑयल एंड केमिकल से Q2 FY25 में 12,413 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया है, जो कि 15,000
सॉरी, ये 12,413 करोड़ का Q2 25 पिछले साल था, जो कि वहाँ से बढ़ के 15,008 करोड़ हो गया है। वाई वाई 21% का जंप देखने को मिला है ऑयल टू केमिकल सेगमेंट में। E&P जो कि फोकस करता है सस्टेनिंग फील्ड प्रोडक्शन एंड इंक्रीजिंग CBM प्रोडक्शन, वहाँ पे गिरावट देखने को मिली है 5,290 से 5,002। डिजिटल सर्विस जो है वो इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है 17% का। रिटेल में भी 16% की ग्रोथ नज़र आई है। अदर इंक्लूडिंग मीडिया, अदर बिजनेस जो है इनके, वहाँ पे 10% का ग्रोथ नज़र आया है। तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे एबिटा 14.6% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस। 43,934 का एबिटा कंपनी ने यहाँ पे पिछले साल किया था, जो कि बढ़ के 50,367 करोड़ का एबिटा कंपनी ने रिपोर्ट किया है। अब बैलेंस शीट पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो नेट डेट जून 25 से सितंबर 25 क्वार्टर में 1,17,581 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट था, जो कि बढ़ के 1,18,545 करोड़ हो गया है इस क्वार्टर में। और बाकी आगे कंपनी ने अब अपने जियो प्लेटफॉर्म के नंबर्स यहाँ पे बता रही है। ये एक पूरा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, ये आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं NSE की साइट पे और BSE की साइट पे, वहाँ पे जाके आप डिटेल इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का Q2 FY26 के नंबर्स। एक बार देख लेते हैं कि रिजल्ट्स मार्केट बंद होने के बाद आए हैं, तो एक बार देख लेते हैं कि कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। रिलायंस का शेयर आज 1419 रुपये पे बंद हुआ, करीब 1.5% ऊपर, अच्छे रिजल्ट आने की एंटिसिपेशन में। और रिजल्ट तो अच्छे हैं, तो कल देखना होगा कि इस मोमेंटम को रिलायंस